चलिए तो शुरू किया जाए। बोला गया है कि दो संख्या है कितना, 3 और 4 के अनुपात में, तो ऐसे ही बना दिया जाए। चलिए तो नंबर फर्स्ट नंबर कितना मानिएगा, 3x, सेकंड नंबर 4x। प्रत्येक संख्या में 12 क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, तो दोनों में 12 घटा देते हैं, तब इसका नया रेशियो हो जाता है कितना, 2:3। नया रेशियो हो जाता है इसका कितना, 2:3। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करिए। 3x 8x, सॉरी इधर 9x इधर 8x, घटेगा तब इधर हो गया 12 गुना 3, 12 गुना 2, घटेगा तो 12 गुना 1। ये समझे, ये कितना x, ये हो जाएगा 8x, घटेगा तब 1x, ये हो गया 36, ये हो गया 24, घटेगा तो कितना 12। अब आपको निकालना क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 3x की 4x, 4x का मान बोलिए 48। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए दूसरा मेथड देखा जाए। पहले का रेशियो कितना था, 3 अनुपात कितना 4। अब प्रत्येक में 12 घटा दिया गया तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3। बोलिए रेशियो में अंतर कितना का आ गया, 1 का। 3 से 2 हो गया, 4 से 3 हो गया, रेशियो में डिफरेंस आ गया कितना का, 1 का। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस आया है कितना का, 12 का। फिर से प्रत्येक संख्या में क्या किया गया था, 12 घटाने से रेशियो कितना से घट गया, प्रत्येक संख्या में 12 घटाया गया तो रेशियो कितना से घट गया। अरे पहले जिसका रेशियो 3 था उसका रेशियो कितना हो गया, जिसका पहले रेशियो 4 था अब कितना हो गया, रेशियो नहीं घटा। फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना घटाया गया, 12, लेकिन रेशियो कितना से घट गया, 1 से। ये आप लोग को नहीं बुझाता है, पहले था 3 4, अब रेशियो कितना हो गया, तो जो 3 था वो 2 हो गया, जो 4 था वो कितना से घटा, 1 से। रेशियो में कितना से घटा, 1 से, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना घटा, 12। फिर से रेशियो दोनों का 1 से काहे घट गया, अरे इसलिए कि 12 घटाया गया। अजीब हाल है। अरे पहले रेशियो कितना था, दो संख्या ए और बी है, पहले रेशियो कितना था 3 4, अब कितना हो गया। अच्छा ये बोलिए 3 4 किसका रेशियो था, 3 और 4 किसका रेशियो था। अरे पहली संख्या दूसरी संख्या, 2 संख्या था उसका रेशियो कितना था, आइए 2 3 अब किसका है, अरे वही संख्या का, वही संख्या का, वही संख्या का, वही संख्या जो पहले वाला था। तो जो पहले 3 था अब कितना हो गया, 2। जो पहले 4 था वो कितना हो गया, ए पहले 3 था अब 2 हो गया, बी पहले 4 था अब कितना हो गया। अरे तो घटा कि नहीं, अरे 3 से 2 हो गया, 4 से, तो काहे घट गया, इसलिए कि प्रत्येक संख्या में क्या घटाया गया, तो रेशियो में अंतर कितना का पड़ा और न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर कितना का पड़ा, 12 का। यही बतवाना समझाना चाह रहे हैं। आप लोग सब समझ में ना आता है। रेशियो में अंतर पड़ा कितना का, 1 का, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर पड़ा कितना का,
तो हम कह सकते हैं कि रेशियो 1 का मान कितना है, 12। अब आपको निकालना क्या है, तो बड़ी संख्या का मान 3 की 4, तो रेशियो 4 का मान निकालिए। तो रेशियो 4 का मान हो गया कितना, रेशियो में अंतर पड़ा 1 का, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर पड़ा 12 का। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो 1 का मान कितना हो गया, 12। तो रेशियो 4 का मान 48। लेकिन ऐसे भी कब बनेगा, जब दोनों के रेशियो में बराबर का डिफरेंस होगा। जैसे पहले था 3 4, अब हो गया कितना, 2 3। तो पहला में भी 1 का अंतर पड़ा, दूसरा में भी 1 का अंतर पड़ा। लेकिन मान ले कि 2 5 हो जाता, तो पहला 1 बढ़ता, पहला 1 घटता, दूसरा 1 बढ़ता, तो 1 का डिफरेंस नहीं कहलाया। या मान ली कि 2 2 7 हो जाता, तो इसमें डिफरेंस है 1 का, इसमें डिफरेंस हो जाता 3 का, तब फिर ऐसे नहीं बनता। फिर से बोलिए, ऐसे कब बनेगा, जब दोनों के रेशियो में एक तरह का अंतर आएगा। जैसे दोनों 1 से बढ़े, दोनों 1 से घटे, दोनों 4 से बढ़े, दोनों 4 से घटे, एक तरह का डिफरेंस आएगा तब। अब मान ली कि एक तरह का डिफरेंस ना आएगा तब मेथड फर्स्ट से बनाइए, पहला मेथड से तब बनाइए। चलिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एकदम वही क्वेश्चन है। दो संख्या का जोगफल कितना है, जिसका अनुपात कितना, 84 को 3 4 में बांटिए, जल्दी से बांटिए। बोलिए, 84 को 3 4 कितना कितना, इतना मैथ आप लोग का कमजोर है, अजीब बात। हमको तो बड़ी अच्छा से दिखता है। ये 84 क्या है, अरे तो इसको जोड़िए ना, 3 और 4, 7 से इसमें भाग दिए, दोनों में 12 से गुना कर दिए, एक हो गया 36 और एक हो गया 48। आप लोग को बांटने भी नहीं आता है। चलिए, 50 को 1 4 में बांटना है, बोलिए कितना कितना, अरे 1 4 5 से भाग दीजिए ना, 10 10 10 से गुना करिए, 10 और कितना, चलिए 36 को 1 2 1 में बांटना है, बोलिए कितना कितना, 1 2 3 1 4, 4 से भाग दीजिए, 9 9 से गुना करिए, 9 18 कितना, 9। बोलिए कितना कितना, 100 को 3 4 13 में बांटना है। हाँ, 4 3 7, जोड़िए 20, 20 से भाग दीजिए, 55 से गुना करिए, 15 20 और कितना, 65। तो आइए फिर से, 84 को पहले बांट दीजिए कितना में, 3 4 में, तो बोलिए कितना कितना, 36 और कितना, 48। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या में क्या घटा दिया जाए, तो माना कि प्रत्येक संख्या में x घटा दिया जाए, तो घटा देने के बाद इसका रेशियो कितना हो जाता है, तो अब इसका रेशियो हो जाता है 2:3, यानी 2 बाई कितना, 3। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले किसको देखते हैं, x को। तो ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, घट गया तब ये हो गया 36 गुना 3 108, 48 गुना 2 96। तो 108 में 96 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 12, और x का मान हो गया कितना, 12। और यही आपका क्या हो गया, आंसर।
चलिए, बोला गया है कि राम और श्याम के भार 7:8 के क्या चीज में है, रेशियो में है। कितना के रेशियो में है? चलिए, इसका कुल भार कितना है? 120। तो 120 को आप बांट सकते हैं, जल्दी जल्दी बांटिए 7-8 में। बोलिए कितना कितना? हाँ, पहला कितना? 56। दूसरा कितना? 64। 7, 8, 15 से भाग दीजिए, 8 बार 68 से गुना करिए, 56 और कितना? 64। अब कहता है कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद राम का भार 6 केजी कम हो जाता है। पहला का केजी कम हो जाता है 6 केजी। इसके भार का अनुपात अब हो जाता है कितना? 5:6। तो श्याम का भार कितना कम हुआ? तो श्याम का भार माना कि x केजी कम हुआ। अब यही x का मान आपको क्या कर देना है? निकाल देना है, और यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आइए, x का मान कितना होगा बताइए। कितना? चलिए, 56 में से 6 घटाइए, इससे कटेगा के बार 10 बार, ये हो गया 60। 64 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 केजी। कैलकुलेशन में ना आप लोग का बड़ी कमजोर है। हमेशा कहते हैं कैलकुलेशनवा सुधारिए, कैलकुलेशन मैथ तेज बनाएगा। चलिए, 3 कक्षा है, छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 2, 3, 5। प्रत्येक कक्षा में कितना बढ़ा? 40। किसमें बढ़ा? प्रत्येक में मतलब तीनों में 40 40 40 बढ़ा। तो रेशियो कितना हो गया? तो सबसे पहला काम रेशियो का डिफरेंस देखने का करिए। चलिए, पहला का रेशियो कितना से कितना? 2 से 4। कितना बढ़ा? 2 से पहला। दूसरा बोलिए 3 से 5, 2 बढ़ा। 5 से 7, 2 बढ़ा। तो रेशियो में 2 से बढ़ा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना बढ़ा? तो सीधे कहिए कि रेशियो 2 का ही मान कितना है? 40। अब आपको निकालना है क्या चीज? कुल छात्रों की संख्या, बाद में कि पहले? तो पहले में टोटल जोड़ दीजिए, 5, 3, 8, 2, रेशियो 10 का मान जल्दी से बोलिए कितना? इसका 1 गुना है 20 गुना, तो इसका 20 गुना कितना? ये भी सब मतलब सोचते हैं। इसका 1 गुना है 5 गुना, तो 40 का 5 गुना कितना? 200। मतलब इसी से शुरुआतें करते हैं, अभी यो कहते हैं 400। चलिए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। 400 को 5 11 में जल्दी से बांटिए। अरे 5 11 कितना? 16 से भाग दीजिए, 25 बार कटेगा। अब इसमें कौन संख्या निकालना है? बड़ी संख्या। तो 11 गुना 25 275 होता है। 11 गुना 25 कितना? 275 होता है। चलिए, ये तो ऑप्शन ए गलती है। आंसर कितना हो जाएगा? 275। चलिए फिर से, 5 11 के अनुपात में है, ये 240 क्या है? तो अंतर बराबर अंतर। तो ये दोनों का अंतर बोलिए। 6 से भाग दीजिए 40 बार। निकालना क्या है? जोगफल। तो ये दोनों को जोड़िए, 16 में गुना करिए कितना से? 40 से। 16 गुना 40 बोलिए 640। बतवा समझे? ये बता दें। जो दिया जाए वही काम आपको भी करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू में जो देगा वही काम आप भी करिएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में 240 क्या दिया है? तो अंतर बराबर अंतर। ये जोगफल दे तब जोगफल बराबर जोगफल, ये गुणनफल दे तब गुणनफल बराबर गुणनफल। तो ये अंतर दिया है, तो ये दोनों का अंतर बोलिए।
तो रेशियो 6 का मान हो गया कितना 240। निकालना क्या है, तो ये दोनों को जोड़िए 11 5 रेशियो 16 का मान निकालना है। तो के गुना, तो इसका 40 गुना कितना हो जाएगा 640। चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू बोलिए, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया है 1728 दिया क्या है, किसका गुणनफल, पहली और किसका दूसरी का, पहला और किसका दूसरा का। तो बोलिए पहला संख्या कितना और दूसरा संख्या। अब देखिए कभी भी रेशियो में क्या करना पड़े, याद रखिएगा, कभी भी रेशियो में गुना करना पड़े तो बिना एक्स माने हुए नहीं बनाना है। दूसरा कितना है 4x। चलिए फिर से याद रखिए, फिर से याद रखिए, कभी भी क्या करना पड़े तो बिना एक्स माने हुए नहीं बनाना है। जोड़ना है तो एक्स मानिए, तो ना मानिए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। घटाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मानिए चाहे एक्स मत मानिए, लेकिन कहीं भी क्या करना पड़े तो बिना एक्स माने हुए बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, एक्स का। सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, एक्स का, और उसके बाद कौन संख्या निकालना है, तो तीसरा संख्या कितना 11 एक्स का मान निकालेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब यह बताइए, कैलकुलेशन में तो आप लोग को एवे नहीं करता है। ये बोलिए 1728 के बारे में कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं, हाँ 12 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो आइए 3 गुना 4, एक 12 कटेगा तो 2 गो 12 बचेगा। अब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर, तो x का मान, तो 11 x का मान 11 गुना 12 कितना होता है 132। चल 3 संख्या है, कितना के अनुपात में, 1/2, 1/3, 1/4। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जल्दी से बोलिए, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना कितना, जल्दी से बोलिए कितना कितना, हाँ कितना कितना 6 4 3। बोलिए 6 4 3 कैसे आ गया, हाँ एलसीएम से क्या करिएगा, गुना करिएगा। अभी बोलिए ये क्या दिया है, किसका अंतर, पहला और, तो यहां बोलिए पहला तीसरा का अंतर कितना, तो रेशियो 3 का मान ही कितना होगा 240 होगा। रेशियो 3 का मान कितना 240। आप बोलिए निकालना क्या है, तीनों संख्या का योग, तो जल्दी से जोड़ दीजिए 6 4 10 और 3। अब रेशियो 13 का मान आपको निकाल देना है। तो बोलिए इसका के गुना 80 गुना, तो 13 गुना 8 104, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1040, और ऑप्शन नंबर हो गया। चलिए यह 3 संख्या का क्या दिया है, के संख्या का जो है, तीनों संख्या का पहले हमको कंबाइंड रेशियो चाहिए। तीनों संख्या का रेशियो कैसा चाहिए, कंबाइंड चाहिए। यही 4 संख्या होता तब चारों संख्या का रेशियो चाहिए, लेकिन कैसा रेशियो चाहिए, कंबाइंड चाहिए।
तो आइए पहला दूसरा का रेशियो कितना है, 2:3। चलिए दूसरा तीसरा का रेशियो बोलिए, दूसरा तीसरा का रेशियो कैसा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना है, 3/4, यानी बी जो है सी का 3/4 है। रेशियो बोलिए, बी का मान 3 और सी का मान 4, तो यहाँ का रेशियो हो गया कितना, 3:4। चलिए जल्दी से कंबाइंड बोलिए, कितना कितना, दोनों को कंबाइंड करके बोलिए कितना कितना, 2 3 4, गुना कर रहे होइएगा, 6 9 और कितना 12, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जान रहे हैं कि दोनों क्या चीज है, बराबर है, तो सीधा लिखाता है। अब बोलिए किसका मान निकालना है, दूसरी संख्या का। ये दिया क्या, अच्छा तो जोगफल दिया है तो जोड़ दीजिए, अंतर दिया है तो घटा दीजिए, गुणनफल दिया है तो जोड़िए। किसका जोगफल है, तो तीनों को जोड़िए जल्दी से। तो रेशियो 9 का मान कितना निकालना है, दूसरी संख्या का मान कितना, 3। चलिए आंसर बोलिए, 40 गुना, तो 40 गुना कितना हो जाएगा, 120। चलिए सबसे पहले आपको रेशियो को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब सीधा सीधा पहले उसको करिए। ये है फ्रैक्शन में, इसको बदल दीजिए इंटीजर्स। बोलिए कितना से गुना करना पड़ेगा, हाँ किससे गुना करते हैं, एलसीएम से। एलसीएम कितना, 12, पहला में 12 से गुना करिएगा तब, दूसरा में 8, तीसरा में 9। अभी क्या दिया, किसका अंतर, बड़ा और किसका, छोटा का। तो सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये दोनों का अंतर रेशियो में कितना, तो रेशियो 3 का मान हो गया कितना, 36। निकालना क्या है, तो दूसरी संख्या का मान कितना है, रेशियो में 8। बोलिए के गुन्ना, के गुन्ना, तो 12 गुन्ना कितना, 6। चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करिएगा, तो एलसीएम बोलिए, 16 से सब में गुना करिए जल्दी जल्दी, कितना कितना, 8 4 कितना, 5। अब आइए न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना बताया है, 68,000। ये 68,000 है क्या, तीनों का जोगफल। 68,000 क्या है, तीनों का, अरे 68,000 में ना बंटवारा करना है, तो क्या है, तीनों का जोगफल। इस सबको जल्दी से जोड़िए। तो रेशियो 17 का मान आपको कितना दिया है, 68,000। बोलिए निकालना क्या है, तो सबसे बड़ा 8, सबसे छोटा, तो ये दोनों का अंतर बोलिए। अब 4 का मान जल्दी से बोलिए, हाँ इसका ही के गुना, 4,000 गुना, तो 4,000 गुना कितना, 16।
चलिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसलिए लिख दिए यहाँ पर क्या चीज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन समझिए, 117 रुपया का बंटवारा किया गया है 2 बार। पहले इस रेशियो में बांटा गया, फिर हुआ कि ना 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 अब इसको इस रेशियो में बांटना, इस रेशियो में बांटना है। तो दोनों बार का जो बंटवारा हुआ उसके में बी के मान में कितना का डिफरेंस रहा यह पूछा गया है। यानी बी को पहले क्या मिला दोबारा क्या मिला उसका डिफरेंस बताइए। तो जल्दी से इसको सीधा करिए। हाँ कितना 6 4 3। अब इसमें बी को पहला बार क्या मिला और इसमें बी को दूसरा बार क्या मिला दोनों का अंतर निकालना है। लेकिन बंटवारा कितना में किया गया है तो 117 रुपया में बोलिए पहले बी को क्या मिलेगा। आइए लिखने का दूसरा तरीका ऐसे भी है, बी को कितना मिला 4 बटा में जोड़ के लिखते हैं 6 4 10 और 3 तो बी को मिला 4/13 भाग। उसी प्रकार बोलिए दूसरा बार बी को कितना मिलेगा तो 3 बटा जोड़िए 3/9 भाग। अब कैलकुलेशन करके बताइए पहला का मान कितना 36, दूसरा बार बोलिए 13 39, दोनों में अंतर बोलिए अंतर कितना का रहा और आंसर हो गया आपको कितना। दूसरा ऐसे भी लिखा जाता है, मान ली कि 500 को बांटना है 4:7 में तो पहला का निकालना है। तो एक तो ऐसे 7 4 11 से भाग दीजिए, मान ली कि 5500 है। तो एक तो आपको ऐसे बताए कि 7 4 11 से भाग दीजिए कितना 500, 5500 से गुना करिए। और दूसरा तरीका है लिखने का ऐसे कि इस पहला को मिलेगा 4 बटा में जोड़ के 7 और 4 और गुना कितना 55। दोनों मेथड लिखना है तो ऐसे आसान पड़ता है, कभी ऐसे आसान पड़ेगा कभी सीधा ही आसान पड़ता है। चलिए बोला गया है कि एक संख्या का 4/5 एक दूसरी संख्या के कितना परसेंट के बराबर है 60% के बराबर है। तो ए बी का क्या निकालिए रेशियो, घटा दीजिए। समझा गया। बोलिए 4 3 की 3 4। देखिए अभी वो बहुत लोग 4 3 बोल देते हैं। रेशियो में मान क्या होता है उल्टा होता है, उल्टा होता है। चलिए किसी संख्या का 40%, तो माना कि एक संख्या ए है, ए का के 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है। इसको किस में जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर के परसेंट हो जाता है। तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी के परसेंट हो जाता है 60%। यहां पर गलती लिखा हुआ है, दूसरी संख्या 60% बढ़ जाता है या दूसरी संख्या बढ़कर 160% हो जाता है, ऐसे लिखना होगा। तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी के परसेंट जाता है 160%। तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना परसेंट 160। अब ए को एक तरफ करिए बी को एक तरफ करिए तो आइए ये है ए का कितना परसेंट 40%। चलिए बी इधर घटाइए के परसेंट जाएगा, इधर 20 में घटाइएगा ना
50। तो बोलिए कितना, इसमें परसेंट है लगा हुआ, तब परसेंट कोई चीज में नहीं है तो वो के परसेंट होता है, 100% होता है। तो ये 100% घटेगा तो ये बचेगा के परसेंट, 60%। चलिए ए बी का रेशियो बोलिए जल्दी से, कितना कितना, 2 3, 2 3। चलिए तो आंसर हो गया 3:2। बोला गया है कि 94 को 2 भागों में बांटा जाना है, इसका मतलब दोनों का जोगफल 94, सीधा सीधा मतलब 94 को 10 भाग में बांटना है, मतलब 10 का जोगफल। अब आइए पहले भाग का 5वां भाग, पहला को ए मानते हैं, इसका कौन भाग, 5वां भाग, और दूसरा को बी मानते हैं, इसका 8वां भाग। के बीच 3 4 का क्या चीज है, रेशियो है, यानी दोनों का जो रेशियो है वह रेशियो कितना का है, 3 4। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो इसमें ए बी का क्या निकाल देना है, रेशियो, और उसमें कौन भाग निकाल देना है, पहला भाग निकाल देना। कोई आदमी बता सकते हैं ए बी का रेशियो कितना, कितना कितना, मैथ समझ में आता है यार, कॉमन सेंस का चीज है, कौन बहुत बड़ा चीज है, अजीब। कितना आप लोग का मैथ हुआ कमजोर है। चलिए पहला कितना, अरे पहला कितना लिखा हुआ है, a/5। अब पहला का मान 3 है कि 4 है, तो a/5 का मान 3 है, तो a का मान, बोलिए b का मान कितना, तो 4 × 8 कितना, 32। तो रेशियो हो गया 15 और कितना, 32। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, अरे पहला का मान पहला, दूसरा का मान दूसरा। फिर से बोलिए पहला कितना है, 1/5, 1/5, यही 1/5 का मान कितना है, फिर से a/b = 2/3, a का मान 2 की 3, a का 2, b का 3। अब इसमें मान ली कि बटा 5 लग जाए, तो a/5 का मान 2 है, तो a का मान 10 हो जाएगा। तो फिर से बोलिए इसका रेशियो कितना कितना, 15 और कितना, अब 15 32 में बंटवारा कर देना है किसका, उसमें बताना किसका है, तो a का मान कितना, 15, बटा में क्या करके लिखते हैं, जोड़ के, तो जोड़ दीजिए, बंटवारा कितना में करना है, 94 में। आंसर हो गया कितना, नहीं तो 32 15 47 से भाग दीजिए, 2 बार ही हो जाएगा, 30 सही हो जाएगा, 64। चलिए बोला गया है कि 1470 रुपया को बांटना है किसमें, एबीसी में। कहता है कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपया कम कर दिया जाता है, तो पहले 50 रुपया कम कर दीजिए, तो 1470 रुपया में कितना कम कर दे, बोलिए बचेगा कितना, 1300 कितना रुपया, 20 रुपया। अभी 1320 का बंटवारा किया जाता है, कौन रेशियो में, 1 3 2।
अब आपको इसमें किसका मान निकालना है? बी का। तो बी का मान हो गया 3 बटा में बोलिए 6 और गुना बोलिए 1320। 22 छक 132 होता है। 22 छक कितना? 132। तो ये कटेगा 220 बार। 220 गुना 3 बोलिए 660 ना, गलती है लिखा गया। कितना हो गया? 660। अब आइए, तो बोला गया है कि किसका भाग निकालना है? बी का। तो बी का टोटल हो गया कितना? बी का टोटल पहले का पूछा, ऑप्शन में 660 है तो 660। अब पहले कितना घटा दिया गया था? तो 50 रुपया और जोड़ दीजिए और आंसर हो जाएगा कितना? 710। 50 रुपया जो पहले तीनों में से निकाला गया था ना, 50 रुपया उसको जोड़ दिए और आंसर हो जाएगा कितना? 710। तो 50 रुपया निकालने के बाद इस रेशियो में बांटा गया, तो इस 1320 में बी को कितना मिला? 660। अब 50 रुपया पहले वाला जोड़ दीजिए, सब मिला के कितना? 710। चलिए सेम क्वेश्चन एक बार और देखिए फिर से। ₹4830 का बंटवारा करना है, जिसमें से 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया क्या करता है? कम। सब मिला के कितना क्या बताइए? क्या रुपया? तो 30 रुपया पहले घटा दीजिए, तो बचा कितना? अभी 4800 को बांटा गया है कौन रेशियो में? 3, 4, 5 में। अब इस बंटवारे में से किसका मान निकाल देना है? बी का, पहला का। तो आइए देखिए, बना देते हैं शॉर्टकट थोड़ा सा। 3, 4, 7, 5, 12 से भाग दीजिए, 400, 3 से गुना करिए, 1200 रुपया मिल गया कितना में से? 4800 में से। अब पहले के रुपया कम कर दिया गया था, बी के लिए के रुपया, तो 5 रुपया और जोड़ दीजिए और आंसर हो गया 1200 कितना? 5। चलिए अगला क्वेश्चन बाबा जमाने का है, लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा है, कैलकुलेशन लंबा चौड़ा है, लेकिन अभी वो पूछता है। बोला गया है कि 600 रुपया को बांटा गया है किस में? यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 600। ये 600 क्या है? तीनों का क्या चीज? जोगफल। अब कहता है कि ए का 2/5 से 40 रुपया अधिक। तो अब यहाँ ए का 2/5 से के रुपया अधिक, और पढ़िए बी का 2/7 से 20 रुपया अधिक। उसी प्रकार एक और दिया है, सी का 9/17 से के रुपया अधिक 10 रुपया अधिक। ये सब आपस में क्या है? ये सब परस्पर आपस में क्या है? यहाँ पर साइन दे दे, क्या चीज का? बराबर। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ए बी सी का हम रेशियो निकालना चाहेंगे, तो ए बी सी का रेशियो निकालना यहाँ संभव नहीं है, इसलिए कि यहाँ क्या लगा हुआ है? प्लस प्लस जो लगा हुआ है ना, इससे रेशियो नहीं निकलेगा। हाँ, ऐसा रहता कि ए गुना 2/5 बराबर बी गुना 1/3 बराबर सी गुना 4/7, हम एबीसी का रेशियो निकाल लेते, लेकिन इसमें यदि प्लस माइनस लग जाए तब उसका रेशियो नहीं निकलता, तो एबीसी का रेशियो नहीं निकलेगा। तो हम इतना बराबर कुछ मान लेते हैं, माना कि इतना बराबर क्या चीज? x। अब आपको x के रिस्पेक्ट में एबीसी का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा? एबीसी का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो आइए पहले हम a का मान निकालते हैं। तो 40 को पहले इधर घटाइए, कितना?
चलिए आप 5 को उधर ले चलिए, तब बी का मान निकालिए वही एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 20 रुपया पहले घटाइए, एक्स माइनस 20 गुना बोलिए 7/2। चलिए उसी प्रकार जरा सी का भी मान बोलिए। हाँ, एक्स माइनस 10 गुना बोलिए 17/9। किसका मान हम निकाले हैं अभी? ए बी सी का। और ये तीनों का जो सम है या जोगफल है वो कितना है? 600, क्वेश्चन में दिया हुआ। तीनों का जोगफल कितना है? 600। अब सबसे पहले किसका मान निकालिएगा? एक्स का। तो थोड़ा कैलकुलेशन अब करिएगा, हमको तो याद है। एक्स का मान निकालिएगा तो आपको 100 आएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 100। आई 100 में फिर किसका मान निकालना है? ए का। तो ए का मान आप इतना है, एक्स के जगह 100 बैठाइए, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40 गुना बोलिए 5 बटा कितना? 2। चलिए 60 कटेगा 30 गुना 5 कितना हो जाएगा? 150। और आंसर हो जाएगा कितना? 150। यहां पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां पर दिक्कत कहां पर हो गया है? दिक्कत हो गया ये 40, 20 और किसके कारण? 10 के कारण। यदि नहीं दिया जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, तुरंत एक लाइन में रेशियो इसका निकल जाता। लेकिन उसके साथ यदि कुछ प्लस माइनस लग जाए तब रेशियो नहीं निकल पाता। तब आपको बराबर में कुछ मानिएगा, उसके रिस्पेक्ट में सबका मान निकालिएगा। अब जोगफल देगा तो जोड़िएगा, कभी अंतर भी दे सकता है तो घटा दीजिएगा। और सबसे पहले आप जो एक्स माने वो एक्स का क्या निकालिएगा? मान निकालिएगा। चलिए क्वेश्चन का लगता है आंसर गलती दिया हुआ है। हाँ, चलिए 13,000 को किसमें बांटा गया है? तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? चारों का कंबाइंड रेशियो निकालना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? चारों का कैसा रेशियो? कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा। तो बोलिए ए बी का रेशियो कितना? बोलिए ए बी का रेशियो कितना? ए और बी का रेशियो बोलिए। बहुत लोग का मैथवा बड़ी कमजोर है। अरे 2/3, 2-3 रेशियो किसका है? ए बी का कि बी सी का कि सी डी का? अरे तीनों का ना है, का दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए चारों को एक साथ कंबाइंड करने का मेथड बताते थे, तो बोलिए ए का मान कितना? ए का मान बोलिए। हाँ ठीक है। और बाकी अच्छा डी का भी बोलिए, डी का भी बोलिए। तो 3 × 3 × 3 कितना? 27। अब बच गया बी का और किसका? सी का। तो ये दोनों को यहां से निकालते थे। 3 दूना 6 दूना 12। सी का बोलिए 3 तिहाई 9 दूना 18। तो हम सबका कंबाइंड रेशियो निकाल लिए। अब इसमें से किसका मान निकाल देना है? ए का। तो ए का मान 8 बटा में बोलिए 27, 18, 45, 45 और 12 कितना होता है? 57, 57 और 8 कितना? 65। अब बंटवारा कितना में करना है? 13,000। चलिए तो 65 से ही कटेगा 200 बार। के बार? 200 बार। और 200 गुना 8 बोलिए 1600। तो आंसर हो जाएगा कितना? 1600। एक वो जीरो कम कर देते हैं, नहीं जीरो ज्यादा लिखा गया। तो आंसर हो गया आपको कितना नंबर? हाँ आंसर हो गया कितना नंबर? 1। अरे याद है बात?
पहला 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 किसका मान, पहला का, दूसरा 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 किसका, डी का, और दो गो और बी और सी निकालना है। तो एक तीन, हर एक बार में 3 नंबर गुना होता है। 3 दूना 6 गुना 2 12, 3 3 9 गुना 2। रीजनिंग पढ़िएगा। चलेगा चलेगा, मत घबराइए, जरूर तुरंत चलेगा। मैथ इतना ना बड़ा है, इतना ज्यादा क्वेश्चन है, जल्दी खत्म ही नहीं होता। देख रहे हैं कौन RS वाला किताब थोड़े है कि चलिए तुरंत खत्म हो गया। चलिए 7800 रुपया में के आदमी को बांटना है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, तीनों का कंबाइंड एक रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आइए, अमित को 3 रुपया मिलता है, तो विपिन को, तो पहला रेशियो दिया, अमित और विपिन का रेशियो कितना हो गया, 3:2। अब विपिन को 4 मिलता है, तो चंद्रा को, तो विपिन और चंद्रा का रेशियो दिया 4 कितना, 3। अब तीनों का जरा कंबाइंड रेशियो बोलिए, बोलिए कितना कितना। हाँ ठीक है, 12 8 कितना 6। चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, इसको कटा दिए तो कितना 6 4 3। ना भी कटाइएगा तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मन है तो कटाइए, मन है मत कटाइए। अब किसका मान निकालना है, अमित का, तो अमित का मान बोलिए 12 बट्टा में जोड़िए जल्दी से 26, बंटवारा कितना में करना है 7800, तो 26 गुना 3 कितना होता है 78, के बार कटेगा और आंसर हो गया कितना 36। अभी सब एक के टाइप का क्वेश्चन है, जो शुरू हुआ ये बंटवारा वाला क्वेश्चन, सब अभी एक के टाइप का क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि पुत्री तथा पत्नी का भाग और पत्नी और पुत्र में प्रत्येक का रेशियो कितना है 3:1। पहले पुत्री और किसका, पत्नी का, तो इसका रेशियो भी 3:1 है। एक बार और किसका किसका बोला है, पत्नी और पुत्र का, इसका रेशियो भी कितना है 3:1 ही। चलिए जल्दी से इसको कंबाइंड करिए, बोलिए ना कितना कितना 9 3 1 9 3 1। अब बोला गया है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया, तो कम या अधिक का मतलब अंतर, तो ये 10,000 रुपया का डिफरेंस किसके किसके बीच है, हाँ पुत्र और किसका, पत्नी। तो पुत्र का रेशियो बोलिए, आप पत्नी का रेशियो बोलिए ना, पुत्र पुत्री ना है, पुत्र पुत्री ना है, तो ये दोनों का रेशियो बोलिए। जा काहे गलती बोल रहे हैं, फिर से पुत्री का कितना, आप पुत्र का कितना, अब ये दोनों का डिफरेंस बोलिए, तो रेशियो 8 का मान है कितना 10,000। अब निकालना है कि कुल मूल्य बताइए, कुल संपत्ति बताइए, तो जोड़िए 9 3 12 1 13 का मान निकालना है। तो कोई आदमी जानते हैं 8 से मतलब ये 0 0 0 0 वाला टर्म के बार कटता है, तो 8 गुना 25 होता है 1000, 8 गुना 125, 8 गुना 125 कितना होता है 1000। याद हुआ, कुछ टर्म याद रखिएगा तो ना कैलकुलेशन फास्ट होगा। 1000 8 से कटता है कितना बार 125 बार, तो अब बताइए इससे ही कटेगा के बार 1250 बार, ये हो गया 1250 गुना क्या चाहिए 13। चलिए 0 13 5 65, 12 गुना 13 156, 6 बोलिए
162। तो आंसर हो गया 16,250 रुपया। कौन नंबर? चलिए अभी सब देखिए, सब वही बंटवारा वाला ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से पूछा जाता है। कितना टाइम हो गया है? टाइम है अभी? चलिए 7:37 अभी टाइम। बोला गया है कि 1,030 रुपया को किसके बीच बांटिए? ABC में बांटिए, जिसमें ए को 20 से 50 रुपया। हाँ देखिए यहाँ पर अभी नोट कर रहे हैं, 50 रुपया ज्यादा ए को मिलता है कि बी को? ए को किस से? बी से। अब आगे पढ़िए, बी को सी से 40 रुपया अधिक मिलता है। तो सबसे पहले आपको कुछ एक्स मानना पड़ेगा, तो अंतिम से मानिए। इधर से मानिए अंतिम से, इसका मानिए कितना? अब इससे इसको 40 रुपया ज्यादा मिलता है, और इससे इसको ज्यादा मिलता है कितना? 50 रुपया। तो ये हो गया एक्स प्लस कितना? आइए तीनों का योगफल, तीनों का जो योगफल है वह कितना है? वह है 1030 रुपया। 10 कितना? 30 रुपया। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? तो निकालिएगा का? क्या निकालिएगा? मान लीजिएगा 100। आइए एक्स 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 कितना? एक्स 3x। 90 या 40, 130 इसमें घटा दीजिए, और x का मान निकल गया कितना? 300। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, तीनों का रेशियो बताइए। तो x का मान पुट करिए, दी बोलिए, यहां बोलिए 340, यहां हो गया 300। अभी तीनों का एक रेशियो बताइए, कितना से कटेगा? 0 0 कटाइए ना, 39, 34, यही आपका तीनों का रेशियो निकल। कौन नंबर? चलिए देखा जाए, 56,250 को किस में बांटा गया है? ABC में। अब कहता है कि A को B तथा C के कुल भाग का कितना मिले? आधा मिले। A को B के कुल भाग का कितना मिले? आधा मिले। अब जरा रेशियो बोलिए, A का मान कितना, B प्लस C का मान कितना? तो A का मान 1, अब B प्लस C का मान 2। अब A का मान निकाल देते हैं, तो A का मान हो गया 1। बोलिए बटा में क्या करते हैं? जोड़ के लिखते हैं। तो A का 2 बटवारा 3 से कटा दीजिए, 18 तिहाई 54, 7 गुना 3 21। तो A का मान निकल गया 18,750। उसी प्रकार एक बात और आपको बोला है, क्या बोला है दूसरा बार में? कि किसको? B को A तथा C का कितना मिले? 1/4। तो B को A प्लस C का मिल रहा है कितना? 1/4। तो बोलिए B का मान कितना? 1। A प्लस C दोनों का कितना? 4। तो B का मान हो जाएगा 1 बटा बोलिए
अब फिर बंटवारा करिए 56,250। 11 पचे 55, 11,250। बोलिए निकालना किसका है? ए और बी का क्या निकालना है? डिफरेंस। तो ए का निकाले 18,750, ए निकाल दिए 11,250। आंसर बोलिए, तो आंसर हो जाएगा 7500। अच्छा, इसी में पूछ देता है कि सी का मान बताइए, तब टोटल में से ए या बी को जोड़ के क्या करते? घटा देते, तो सी का आप निकल जाता। बोला गया है कि राम दो धन को ए बी सी डी के बीच में बांटता है। दो प्रकार का धन है उसके पास, एक है पहला धन और एक है दूसरा धन। तो पहला को बांटता है, देखिए कौन रेशियो में? 4 3 2 1। और दूसरा को 5 6 7 8। चलिए अब लगता है कि बताइए, एक बात और दिया गया है। क्या दिया गया? एक बात और। हाँ, दूसरा धन पहले धन का, पहला है तो दूसरा है 2 रुपया। अब ऐसे सीधा जोड़िएगा तो 5 4 9 6 3 2 7 1 8 9, तो आपको दोनों बराबरी लगेगा। तो इसमें करना क्या है? ये दोनों को बराबर कर देना। ऐसे दो मेथड, पहला मेथड ऐसे, जैसे ए का निकालना है तो ए का एक पहले के रुपया में बांटा गया 1 रुपया में, तो इसमें ए का हिस्सा मिलेगा 4। अब बटा में क्या करते हैं? जोड़ के लिखते हैं, तो 4/10। ए को 1 रुपया में कितना मिलेगा? 4/10। और ए को 2 रुपया में कितना हिस्सा मिलेगा? तो 2 गुना 5 बटा, सबको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 26। अब इसका आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपको 52 इतना 102/130। अब जैसे बी का निकालिएगा तो बी को बोलिए, पहला 1 रुपया में कितना मिलेगा? 3/10। ये 2 रुपया में उसको बी कितना मिलेगा? 6/26। ये फिर कटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 99/130। तो ये बोलिए ए को ज्यादा मिला कि बी को? ए को ज्यादा मिला कि बी को? ए को। अरे ये तो 130 है, ये दोनों किसको ज्यादा मिला? तो इसी प्रकार चारों का निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा को मिला। लेकिन इससे बेहतर है कि आप ऐसे बना लीजिए, ई कितना है आई कितना है, तो दोनों को बराबर कर, तो बराबर कर इसमें गुना करना होगा कि इस सब में 2 से गुना कर दें। और अब देखिए पता चल जाएगा, 8 है 5, 9 है 6, ना गलती ना, 6 है 6 12, 4 है 7, ये 10। बोलिए सबसे ज्यादा किसका आ गया? तो आंसर हो गया, आंसर हो गया क्या चीज? केवल इतना ही बता रहा था कि सबसे अधिक धन कौन आदमी को मिला, तो आंसर हो गया 1। ये तो अलग अलग आपको देवे करेगा, अलग अलग ना देगा तो सीधा जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों को क्या कर देना है? बराबर, और सीधा जोड़ के देख लीजिएगा तो ज्यादा वाला ज्यादा आ जाएगा, कम वाला आपको। दो क्वेश्चन और है, अब उसके बाद टाइप आपका बदल रहा है।
तब टाइप आपका चेंज हो जाए। आइए दोनों बनाइए देते हैं। जो टाइप अभी आज स्टार्ट हुआ वो था बंटवारा करने वाला क्वेश्चन। आइए 5,083 को 4 पुरुष 3 महिला 5 बच्चों में क्या करना है, बंटवारा करना है। एक पुरुष और एक महिला का रेशियो कितना है, 3:2। अच्छा, महिला और बच्चे का कितना है, 2:1। जल्दी से तीनों को कंबाइंड करिए, जल्दी से। हाँ, 3:2 या 3:2:1। ये 3:2:1 क्या निकला, तो ये निकला एक पुरुष एक महिला एक बच्चा को जो हिस्सा मिलेगा उसका रेशियो निकल गया। यानी कहने का मतलब हो गया m बराबर हो गया 3x, w बराबर 2x और एक बच्चा को कितना मिलेगा, x। अब आइए कितना पुरुष है, तो 4 पुरुष को मिलेगा 4 गुना 3x। 3 महिला है तो 3 गुना 2x और 5 बच्चा है x। लेकिन सब मिला के मिला कितना, 5,083 रुपये। अब सबसे पहले आप x का मान निकालिए, तो 12, 6, 18, 5, 23x बराबर कितना, 50, 83। इसमें पहले x का मान निकालिए, 23 से कटाइए, 23 दूना 46, 23 दूना 46, 1। अब बोलिए आपको निकालना क्या है, तो पुरुषों का कुल भाग, पुरुषों का कुल भाग यानी 4 पुरुष का बताना है कि एक पुरुष का, 4 पुरुष का। तो 4 पुरुष का टोटल हिस्सा कितना, 12x। तो 12x का मान निकालिए, 12 गुना 221। 12 का टेबल पढ़िए, 12, 24 है 1, 25, 24 है 2, 26। यानी 2600 कितना रुपया, 52। चलिए तो आंसर नहीं है, कोई गलती नहीं है, सब ठीक है। एक पुरुष को कितना मिलेगा, 3x। तो 3 से इसमें गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 6, 6, 3 यानी 600 कितना, 63। यही आपको आंसर दे दिया है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, पुरुषों का कुल भाग, तो आंसर गलती दिया हुआ है। यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 2600 कितना हो जाएगा। एक पुरुष को 663 रुपया मिलेगा, लेकिन पुरुष है कितना, तो 4 गुना 663 कितना आ जाएगा, 2652। ऑप्शन गलती दे दिया गया है, एक पुरुष का हिस्सा दे दिया गया है। तो या तो क्वेश्चन सुधार देंगे या तो आंसर सुधार दीजिए। और अंतिम क्वेश्चन आइए आज का। चलिए 500 रुपया को ABCD के बीच में बांटा जाता है। A और B का कुल भाग C और D के कुल भाग का क्या गुना है, A और B का कुल भाग C और D के कुल भाग का क्या गुना है, तो जल्दी से रेशियो बोलिए। बोलिए कितना कितना, 1:3। चलिए तो इससे हमको मान निकल जाएगा A प्लस B का, और मान निकल जाएगा, चलिए निकालिए देते हैं, निकालिए देते हैं। चलिए 3 और 1, 4 से भाग दीजिए, 125, 125 से गुना करिए तो 375, आई हो गया कितना, 125। अब आगे पढ़िए, C और D का अनुपात कितना है, 3:2। तो C और D का जोगफल आपको है पता, C और D का जोगफल कितना है, 125। 125 का बंटवारा कर दीजिए कितना में, 3:2 में। तो 3:2 5 से भाग दीजिए, 25, 25 से गुना करिए, 75 और कितना, 50। अब बोलिए किसका भाग निकालना है, तो B का निकले। अच्छा यहाँ एक बात और दिया है, नहीं यहाँ एक बात और दिया है, B का भाग C के भाग से क्या गुना है,
4 गुना, तो सी का कितना है 75 और बी का भाग इसका 4 गुना है, तो ये हो गया आपको कितना 300 और आंसर हो गया आपको कितना नंबर। चलिए रहने दिया जाए, कल से टाइप आपका चेंज हो जाएगा।